आप तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज हमारे साथ आरिस मौजूद हैं, आज हमारे साथ हिबा मौजूद है और इनके साथ हम ईद वाले दिन खेलने वाले हैं जी दिल की बात। दिल की बात। तो आपको जनाब एक ओथ लेना है और आपको कहना है कि जो भी मैं कहूँगा दिल से कहूँगा और दिल की बात के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। क्या जो कुछ कहूँगा दिल से कहूँगा और इसके अलावा कुछ और नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगी दिल से कहूँगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। क्या बात है। मुझे याद है कि रेडियो पे भी शो आते थे इस तरह, दिल की बात, लेट नाइट शोज, आंखें फजल हैं, और बड़ा हिट था से याद है मुझे। अजमल शो भी हुआ करते थे हमारे बचपन ओह में। आई रियली लाइक्ड हिम। कौन से वाले इसके? अजमल शो भी 100 FM 100 पे। अच्छा नहीं, हाँ FM 100 का बहुत फेमस होता है। उस पे चलने भी आती थी। कितने पुराने हो यार तुम। मैं काफी चले जी, पहला मैं सवाल आप दोनों से पूछूंगी कि शादी से पहले इस जिंदगी के बारे में जो आपने आइडिया लगाया हुआ था, क्या शादी के बाद वैसा ही हुआ या कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था? Who's answering first? मैंने जो सोचा था इससे ज़्यादा ही सोचा था, बट यार नहीं हुआ। थोड़ा डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट। और आपका क्या आपको क्या ये सवाल नहीं था। बताना ना, हाँ नहीं कुछ सवाल का जवाब था नहीं। नहीं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। ओके नहीं, मतलब आई थिंक जब आपकी शादी नहीं होती तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा फैंटेसी ज़्यादा होती है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको लगता है कि अच्छा ये ऐसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगा था कि अच्छा शादी जो है वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है और वो बड़ी आपको मुश्किल हो जाएगा एंड आपको सारी चीज़ें ऐसी लेकर चलनी पड़ेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे लगता है कि शादी के बाद जो है जो मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अच्छा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्किल भी नहीं हुआ बल्कि आसान होती गई चीज़ें। मुझे लगता है कि इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो अल्लाह की तरफ से होता है, तो आपकी चीज़ें खुद ही आसान होती है, ज़िंदगी आसान लगती है। बिल्कुल। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड फैमिली, गुड हस्बैंड। आई थिंक दैट्स बाकी लड़कियों को डरा दिया जाता है कि अब तो जिंदगी नहीं अब कुछ हो जाएगा इसके बाद पता नहीं। तो नहीं, मुझे लगता है कि आपको भी खुद एफर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करेंगे आप बदतमीजी करेंगे सामने वाला, नहीं, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट, बट देन अगेन आई थिंक सामने वाला भी अच्छा होता है। आप बताइए। मैंने जो ज़हन में मेरे था वो ये था कि शादी एक मुश्किल काम। हैविंग सेड दैट शादी इज एन एवरीडे एफर्ट। शादी इज अ वर्ब, आपको चलानी पड़ती है रोज, आपको कमिटमेंट करनी है जी मैं शादीशुदा। लेकिन मैंने बहुत बेहतर पाया उससे जो मैंने सोचा हुआ था। मतलब उस एफर्ट में भी मजा आता है, व्हेन यू लव द अदर पर्सन, तो उस एफर्ट करने में मजा आता है। वो आपको कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनको कुछ करना हो, ये वो नहीं करती, वो कर लेती, मेरा दिल कर रहा हो, और वाइस वर्सा, तो उसमें भी मजा आता है कि यार मैंने अपना इंटरेस्ट जाने दिया उसके इंटरेस्ट के लिए। एंड आई थिंक फिर इसके अच्छी चीज़ ये कि दूसरा बंदा रियलाइज करे कि हाँ यार आपने ये किया, तो दैट इज जैसे हम दोनों अपने इंटरेस्ट जाने देते हैं वो छोटी के लिए, तो हमें बहुत मजा आता है कि यार अच्छा इसका ये दिल कर रहा है भी करने का, तो ये कर लेते हैं, हम बाद में कर लेंगे। बहुत प्यारा जवाब। शादी एक इंस्टीट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन बड़े अच्छी तरीके से। हाँ, आज जिंदगी में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कभी कि आपको नुकसान हुआ हो लेकिन आपने शुक्र अदा किया हो कि आप इससे बाहर आ गए हो? स्पेसिफिक कोई याद नहीं है, लेकिन हुआ है, ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है ना। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हाँ कुछ अल्लाह ने बचा लिया होगा, कोई अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी आफत से बच गया होगा बंदा, या चलो ये अभी पता चल गया, बाद में पता चलता तो कैसा होता, मतलब समहाउ। एंड आई ऑलवेज थिंक आई थैंक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसे नहीं। आरिस आप बताइए। ये बहुत शुक्रगुजार इंसान है, मैं बहुत शिकायती इंसान हूँ, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको पता चलता है कि यार ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो ऐसा बारहा हुआ है कि आपको लगाओ कि यार ये तो जिंदगी खत्म है। कोई खास ऐसा इंसिडेंट आया हो जिसमें वैसे आप सोचते हैं? काम को लेके आती हैं अक्सर चीजें। हाँ, काम ये पर्सनल लाइफ है, घर में काम को लेके भी आती हैं, पर्सनल लाइफ को लेके भी आती हैं। तो लेकिन कुछ अर्से बाद आप जब डॉट्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं वो बहुत बेहतर जगह होती है। बेशक, तो अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बेशक। अच्छा, अपनी कोई खामी जिसके बारे में आपको वक्त के साथ साथ एहसास हुआ हो और आपने फिर उसको बदल दिया हो? आई थिंक मेरा गुस्सा। ये मेरा जवाब। चलो आप मेरा गुस्सा। आप कुछ और सोच ले फिर। हाँ मेरा, चलो आई कैन से मेरा गुस्सा कह ले, या मैं थोड़ा सा थोड़ा जिद या थोड़ा आई एम अ लिटिल सॉर्ट ऑफ कैसे कहें, मतलब मैं हमेशा बहुत लाडली ही रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ये मेरी चीज़ है, ऐसे भी कह लें। या तो मुझे एक तो वो होता है ना कि अपने बहुत कि ये मेरी अम्मी है, मेरे अपने लोगों को लेकर बहुत मैं
ऑब्सेस हो जाती हूँ और इस तरीके से वो मुझे लगा थोड़ा सा इंसान को थोड़ा इजी होना चाहिए। ऑल्सो अगेन अगर गुस्सा आप कहना चाहते हैं फिर गुस्सा मुझे लगता है शादी के बाद कैसे करती थी वैसे आप? वो साथ तो आप मतलब शाउट करती हैं, बात करना छोड़ देती हैं, क्या करती हैं? गुस्सा आता था तो पहले तो मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड तो आई यूज्ड टू शाउट और अम्मी मुझे कहती थी कि अच्छा यू नो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, यू डू दिस, ये पढ़ लो, ये कर लो, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर मैं कहती थी अच्छा सही है ठीक है। फिर मुझे गिल्ट होता था ऐसे करने के बाद कि मैंने ऐसे बदतमीज़ी कर ली या गंदी बात कर ली। तो फिर मैंने कोशिश की कि ये सही करूं और फिर वो कम हो गया। बट शादी के बाद वो मुझे नेचुरली मुझे इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इनका गुस्सा ज़्यादा था। तो मुझे लगा किसी एक बंदे को गुस्सा थोड़ा सा कम करके वो चीज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। सो नाउ यू कैन से गुस्सा। हाँ आप बताएं। नहीं गुस्सा यू सेड सेल्फ डाउट। तो फिर आपको कहाँ जाके रियलाइज हुआ कि इन्होंने मुझे बताया। और कभी कभी ऐसा होता है ना आपको एहसास नहीं होता कि आप क्या हैं, आपकी अहमियत क्या है। yes, हाँ। इन्होंने एहसास दिलाया कि यू मैटर। सेल्फ डाउट खत्म हो गया। और वो जब आपका सेल्फ डाउट खत्म होता है ना तो फिर एक नया इंसान पैदा होता है। हाँ। और वो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें करता है। तो ये चेंज आप में कब आया? शादी के बाद। ब्यूटीफुल। अच्छा आपके ख्याल में हर बात लाइफ पार्टनर से शेयर करनी चाहिए या कुछ बातें बस अपने तक रखनी चाहिए? नहीं लेकिन ये वाकई बड़ी प्यारी बात है, एक्नॉलेजमेंट है। कितना अच्छा हस्बैंड होना मैं वो सब बोला ना जो तुमने बताया। ओके सही। हाँ ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब तक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी वो इमोशनल होगी जैसे कि आपके ख्याल में हर बात लाइफ पार्टनर से शेयर करनी चाहिए या खुद तक भी रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंचाएगी किसी उस तरीके से, और तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि झूठ बोलना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैंने कुछ गलत किया और फिर वो छुपा लेना चाहिए, नहीं, नॉट दैट। इट्स समथिंग कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई, मेरे साथ हो गई या किसी ने कुछ कर दिया या कोई ऐसी चीज़ जो अनइम्पोर्टेंट है, जो अनइम्पोर्टेंट है और जो हर्ट करेगी, तो उसको आप कहें कि यार लेट इट बी, लेट इट गो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बंदे को ये चीज़ हर्ट कर सकती है, ठीक है, और इसके लिए नुकसानदेह है, तो आप बता दें, थोड़ा तरीके से बता दें, लेकिन बता दें क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरी है वो चीज़। तो यस आई थिंक बतानी चाहिए। हाँ आपको क्या लगता है? हर बात तो आप खुद से भी नहीं करते, तो पार्टनर को क्यों बतानी है? कुछ बातें वो नहीं बतानी चाहिए, कोई जरूरी नहीं होती, मतलब उसका कोई जो जरूरी नहीं है, ताल्लुक नहीं होता आपके रिलेशनशिप से। लेकिन आपको ना कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर जैसे बाद में पता चले तो फिर बुरा लग सकता है कि अच्छा यार तुम अगर किसी चीज़ से अकेले सफ़र कर रहे थे या सफ़र कर रही थी तो मेरे साथ भी शेयर कर। वो आपको वजन करना पड़ता है कि कौन सी बात बताने वाली है, कौन सी बात बताने वाली है, तो वो यू हैव टू बी वाइज दैट वे। अच्छा ये बताएं कि क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? यस। हाँ कभी आप ऐसे एक्सपीरियंस किया आपने? ये नहीं मैंने एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया? हाँ। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ ही रह गए, तो वो अब सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि हम सबको बहुत कुछ पता है एक दूसरे के बारे में। अब हमारी मजबूरी की दोस्ती रह गई है कि यार अब ये दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये दोस्ती खत्म हुई तो दुश्मनी में कन्वर्ट होगी, और उनको वो सब पता है जो आप, वो नहीं मैं कह रहा था कि आप खुद को भी नहीं बताते तो वो दोस्तों को पता है। तो आई थिंक दोस्त अगर दुश्मन हो जाए तो वो उससे बड़ा दुश्मन खतरनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। उसको सब कुछ पता होता है, वो अंदर का भेद ये होता है। लोगों पे भरोसा करना चाहिए या फिर एक फासला रखना आपको लगता है ज़रूरी है? मुझे लगता है एक फासला रखना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी वैसे ये होती है? हाँ, मुझे लगता है कि नहीं मतलब भरोसा करें लेकिन फिर भी एक फासला। मुझे इसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि आपका एक अपनी भी बाउंड्री होती है, तो वो मुझे लगता है वो मियाँ बीवी की भी बाउंड्री होती है। दिस इज समथिंग अनदर, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, वो लास्ट वाले सवाल से। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो बाउंड्री होती है वो ज़रूरी है, वो मियाँ बीवी के दरमियान भी है कि वो आपका एक हल्का, कहते हैं हल्का सा पर्दा होता है कि, और लोगों के ऊपर भी आप ट्रस्ट करें, लेकिन कोई भी मतलब इंसान ही है ना सामने वाला बंदा, मैं क्यों उससे एक्सपेक्ट करूँ कि वो फरिश्ता होगा? हाँ, एक्सपेक्टेशन वाली बात। मतलब इट शुड बी लाइक कि आप उनको लेकिन थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा फासला रख के। आप बताएं लोगों पे भरोसा करना चाहिए या फासला? भरोसे के बगैर जिंदगी कैसे गुजर सकती है? मुझे लगता है आपको भरोसा करना चाहिए। धोखा ही देगा, खा लो, फिर कर लो भरोसा किसी, फिर धोखा देगा, फिर खा लो। आप धोखा डाइजेस्ट हो जाता है? हाँ मेरे अंदर है, हाँ मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं धोखे डाइजेस्ट कर लूँ। माफ कर देते हैं उसके बाद?
नहीं, आई एम वेरी बिटर। ऐसा नहीं है कि मेरा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो वो मेरे दिल में रहती है बात। माफ कर दूंगा, भूलूंगा नहीं। भूलता है कोई भी नहीं है, टू डिफरेंट थिंग्स। और क्यों भूलना है, मतलब कैसे भूल सकता हूं? सबक था ना। हाँ, आपके सीवी में आ गया है जी। आपने कैसे धोखा गया था। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो सेट पर देर से पहुंचते हैं या फिर उन लोगों में से हैं जो कि पहले भी टाइम पर होते हैं? हाँ, या फिर सामने लोग का इंतजार करते हैं? मैं सेट पे देर से पहुंचती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ। मुझसे इंतज़ार नहीं किया जाता, मैं एंग्जाइटी में आ जाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि जिस वक्त सब रेडी हो तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल तैयार होकर आ जाऊँगी, लेकिन मैं आके इंतज़ार नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग नाराज़ होते हैं फिर देर से आने पे? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए इस बात पे कि जी वो आएगी तो वो तो हम तो नहीं पहले तैयार हो रहे हैं, हम क्यों तैयार हूँ, यू नो समथिंग लाइक दिस। एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट टू। वो भी उनका राइट है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं। फिर मैं वेट कर लेती हूँ कि अच्छा चलो अब तुम तैयार हो, जब मैं तैयार बैठी हुई हूँ तुम